गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 71 करेंगे। डेट है आज की 18 जनवरी। आज का हमारा टॉपिक है मेरे संग की औरतें नामक एक पाठ है, ठीक है, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। यानी एक कहानी है मेरे संग की औरतें, जिसका एक अंश दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। उसे पढ़ेंगे और उस पर दिए गए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर हम लिखेंगे, और उसके बाद हमारी एक गतिविधि भी दी गई है, इसे भी हम लिखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रों के माध्यम से अब तक आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही थी। आइए आज के कार्यपत्रक में कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें पर चर्चा करते हैं, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग है, ठीक है। ये जो आपका पाठ है कहाँ से लिया गया है? जो कृतिका है आपकी, उसके एक पाठ मेरे संग की औरतें से लिया गया है, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, ठीक है। तो जाहिर है का मतलब यहाँ पर क्या है? स्पष्ट सी बात है, सबकी क्या है, एक ही नानी होती है, तो लेखिका की भी एक ही नानी थी, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ कह तो दिया मेरी एक नानी थी, फिर आगे लिख रही है जाहिर है, ठीक है। हाँ बिल्कुल जाहिर है, स्पष्ट है, क्या एक ही नानी होती है। पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानियाँ ज़रूर सुनी। बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना था कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी का मतलब होता है पर्दे में रहने वाली, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। बैरिस्ट्री मतलब वकालत की पढ़ाई करने, विलायत का मतलब होता है विदेश, विदेश में चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर न पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। उसके बाद है, पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने प्राय मर्द से तो क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि आप मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो, ठीक है। यानी जो साहबों की जी हुजूरी करते हैं, अंग्रेज़ों की जी हुजूरी करते हैं, उनसे जो है उनकी बेटी की शादी हो, ऐसा वो नहीं चाहती थी। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। जो प्यारे लाल शर्मा थे वह स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनसे यही कह रही हैं कि आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही, मतलब उस समय देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्हीं की तरह कोई आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उनसे उनकी लड़की की शादी करवा दे। कौन कह सकता था कि अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी
कुछ ज़्यादा ही थी। ठीक है, तो ये आज की जो हमारा पाठ था उसका एक अंश दिया गया है जिसे हमने पढ़ा। अब कुछ क्वेश्चन है उन्हें एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्दानशी शब्द से लेखिका का क्या तात्पर्य है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पर्दे में रहने वाली, पर्दा न करने वाली, दूसरे के दानसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन, पर्दे में रहने वाली, पर्दानशी पर्दे में रहने वाली। सेकंड है, लेखिका के नाना ने कौन से विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की थी। तो कौन से विश्वविद्यालय से की थी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो इसका यहाँ से फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मेरी एक नानी थी, जाहिर है, वाक्य में जाहिर है कहने से लेखिका का क्या आशय है। तो मैंने आपको शुरू में भी इसका आशय बताया था, एक बार इसका आंसर हम लिख लेते हैं। सारे क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रश्न 1 था, पर्दानशी शब्द से लेखिका का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, पर्दे में रहने वाली। सेकंड था हमारा, लेखिका के नाना कौन से विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की थी। तो उन्होंने किससे की थी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। तो इसलिए इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मेरी एक नानी थी, जाहिर है, वाक्य में जाहिर है कहने से लेखिका का क्या आशय है। तो वाक्य में जाहिर है कहने से आशय है, स्पष्ट सी बात है कि एक ही नानी होती है। ठीक है, जिसका यही आशय है। लेखिका ने अपनी नानी को, जो पारंपरिक अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी, आज़ाद ख्याल औरत क्यों कहा। तो इसका आंसर हम कुछ ऐसे लिखेंगे, लेखिका ने अपनी नानी को, जो पारंपरिक अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी, आज़ाद ख्याल औरत इसलिए कहा क्योंकि वह हमेशा पर्दानशी रहती थी, लेकिन जब उन्हें अपनी बेटी की शादी की फिक्र हुई तो उन्होंने अपने पति के दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिली। तो वह, यहाँ पर क्या आएगा, वह आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा वह। तो वह अपने पति के दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिली और अपनी बेटी की शादी किसी आज़ादी के सिपाही से करने के लिए कहा या करने को कहा। ठीक है, तो इसलिए जो लेखिका ने अपनी नानी को क्या कहा, आज़ाद ख्याल की औरत कहा। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, लेखिका की नानी अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी आज़ादी के सिपाही से क्यों करना चाहती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखिका की नानी के मन में देश की आज़ादी का जुनून था, उनके मन में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के लिए विशेष आदर था, इसीलिए वह अपनी इकलौती बेटी की शादी अंग्रेज़ों की जी हुजूरी करने वालों से नहीं बल्कि किसी आज़ादी के सिपाही से करना चाहती थी। उसके बाद है गतिविधि हमारी, इसमें कहा गया है, आप भी अपनी नानी या दादी से संबंधित बातों पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी नानी या फिर अपनी दादी से संबंधित जो भी आपको बातें पता हो, या किस किस तरह की कहानियाँ किससे सुनाती हैं, या किस तरीके का उनका बिहेवियर है, या जो उनकी अच्छी बातें हैं या जो उनकी बुरी बातें हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी दादी या नानी को इमेजिन करके। यहाँ पर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। ठीक है, आप यहाँ से भी कुछ हिंट ले सकते हो। ठीक है, जैसे क्या, मेरी नानी बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान है, वह बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी आधुनिक सोच और खुले विचारों वाली हैं। जब भी हम अपनी नानी के घर जाते हैं तो हमें खूब सारी कहानियाँ और किस्से सुनाती हैं। उन कहानियों और किस्सों में एक अच्छी सीख होती है, यानी हमें एक अच्छी शिक्षा मिलती है। इस तरह की कहानियाँ और किस्से वो सुनाती हैं। मेरी नानी दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ है। उस समय जब दहेज बहुत प्रचलित था, उन्होंने अपने बेटे की शादी में दहेज लेने से मना कर दिया था, इसलिए मुझे मेरी नानी बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये आज की गतिविधि थी जो हमने इस वर्कशीट में की और कुल 5 क्वेश्चन किए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।